एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुमन। आज बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की जांच इतनी ज़रूरी क्यों है। हीमोग्लोबिन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन को लेकर के इतने एक्टिव रहते हैं। प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए और अगर कम है तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, इसी टॉपिक्स पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में मम्मी अगर वो माँ बन गई है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। बाहर वाले कंट्री को छोड़ के बात करते हैं, इंडिया की जो मम्मीज़ हैं वो अपने बच्चे को खाने को लेकर के बहुत एक्टिव रहती है। अगर उनका तबीयत ख़राब है, घर में कोई उनके फादर, उनके हस्बैंड अगर कुछ लेकर के आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स लेकर के आ रहे हैं, तो अगर उनके बच्चे सामने में बैठे हैं, पहले वो बच्चे को देगी खाने के लिए, वो घर में सब फैमिली मेम्बर को खिला देगी, पर वो खुद नहीं खाएंगी। उनको लगता है कि वो घर के नॉर्मल खाना से वो काम चला लेंगी, ऐसा वो अक्सर करती है। इसीलिए हमारे यहाँ पे मदर हॉर्लिक्स भी उतना खास अच्छा नहीं चल पाया है। लेकिन अगर बच्चे की हॉर्लिक्स की बात करें तो वो बहुत अच्छा चलता है। मम्मी अपने बच्चे को हॉर्लिक्स, सारा चीज़ वो उनके डाइट में कोई कमी नहीं छोड़ती है। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है और उनको प्रेगनेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट या फिर उनको खाने पीने की एक अच्छी डाइट लेने के लिए कहा है, तो भी वो उस डाइट को भरपूर मात्रा में नहीं लेती है, अच्छे से फॉलो नहीं करती है। वो अपने बच्चे को ही अच्छे से खाना खिला देती है। बच्चे को भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी वो लाती है, बच्चे को ज़्यादा एक्टिव रहती है, बच्चे के लिए ज़्यादा रहती है, खुद के लिए एक्टिविटी कम रहती है उनके लिए। कभी भी बीच में अगर प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का लेवल टेस्ट हुआ है, चौथे पाँचवें महीने में या बीच में कभी भी हुआ है, तो उनका लेवल सिर्फ 7 ग्राम या 8 ग्राम या 9 ग्राम ही रहता है। इतना कम हीमोग्लोबिन का लेवल रहता है और वो फिर भी चलती फिरती रहती है प्रेगनेंसी में। वो सारा मतलब उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है। कभी कभी तो प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का लेवल मदर्स का इतना कम हो जाता है, एक्टिव नहीं रहती है वो अपने खाने पीने को लेकर के, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती है। 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम के आसपास उसका हीमोग्लोबिन आ जाता है। इस कंडीशन में हम एनीमिया पेशेंट कहते हैं, उन्हें एनीमिया कहते हैं। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 10 से 11 ग्राम से कम हो रहा है, तो फिर ऐसे में दिक्कत आ सकती है, पेशेंट एनीमिया केस हो सकता है। तो कभी कभी इस केस में क्या होता है कि प्री मेच्योर डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है। पेशेंट को समय से पहले दर्द हो सकता है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने के कारण ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी में अच्छे से सप्लाई नहीं हो सकती है। कभी कभी इस केस में ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर मदर को कभी कॉन्स्टिपेशन है, उनको लैट्रिन बहुत ज़्यादा कब्जियत हो रही है, या फिर उन्हें बावासीर है, तो फिर ऐसे में उन्हें प्रेशर लगाना पड़ता है और बावासीर होने के कारण भी थोड़ा थोड़ा खून रोज जाता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन का लेवल एकदम से कम हो जाता है। और कभी कभी मदर अपने खाने पीने को लेकर के बिल्कुल एक्टिव नहीं रहती है, वो खाना पीना कम कर देती है, वोमिटिंग होने के कारण या फिर भूख कम लगने के कारण या फिर कॉन्स्टिपेशन होने के कारण। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी में, तो इस वजह से उनका खाना पीने का डोज जो है कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम हो जाता है। कभी कभी माँ को चक्कर आ सकते हैं, वो कहीं भी बेहोश होकर गिर सकती है, और कभी कभी समय से पहले डिलीवरी करवाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा कम है, 7 ग्राम 8 ग्राम के आसपास है, तो ऐसे में फिर उन्हें नॉर्मल डिलीवरी करवाने में बहुत दिक्कत आ सकती है। डॉक्टर ऐसे में ऑपरेशन की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि समय से पहले अगर डिलीवरी हो रही है, प्री मेच्योर हो रही है, तो ऐसे में बच्चे को भी जान को खतरा हो सकता है और मदर का डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा खून बह सकता है। इसीलिए डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। तो आप पहले से ही अपने हीमोग्लोबिन के लेवल को ठीक करके रखें, ताकि आगे जा कर के लास्ट मंथ में दिक्कत ना आए। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप डॉक्टर से मिले, वो आपको दवा देंगे जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा नीचे की तरफ, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर पाइल्स की दिक्कत है तो उसके लिए भी आप डॉक्टर की सलाह लें, वो आप ठीक हो जाएंगे। आपको ज़ोर नीचे की तरफ नहीं लगाना है, जिससे कि आपका ब्लड और नीचे से जा रहा है तो वो नहीं जाए ज़्यादा। इस केस में हीमोग्लोबिन कम होने के कारण कभी भी समय से पहले 7वें महीने में, 8वें महीने में भी डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। माँ को समय से पहले भी दर्द हो सकता है और ऐसे में मदर की कंडीशन कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कभी कभी ब्लड चढ़ाने तक की भी नौबत आ जाती है। तो आप पहले से ही अपने डाइट में वो सारी चीज़ें को फॉलो करें, जिससे कि ये दिक्कत नहीं आए।
लास्ट मंथ में अगर आपकी शुरू में हीमोग्लोबिन अच्छी रही है और लास्ट मंथ में आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लास्ट मंथ में बेबी का वज़न बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है और ये सारा जो है हीमोग्लोबिन बच्चे की तरफ भी जाता है, बच्चे की तरफ भी फ्लो होता है। तो लास्ट मंथ में हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो इसीलिए आप अपनी डाइट को भी अच्छे से फॉलो करें और नहीं तो फिर आपको लास्ट मंथ में दिक्कत हो सकती है। आप अपनी डाइट में क्या फॉलो करना है और कितना रहना चाहिए हीमोग्लोबिन का लेवल, चलिए इस पे बात करते हैं। कम से कम आपका हीमोग्लोबिन का लेवल 10 से 11 ग्राम के आसपास रहना चाहिए, तो डिलीवरी के वक्त वैसा दिक्कत नहीं आएगा। और आप खाने में क्या सा फॉलो करेंगे जिससे कि आपका बेबी भी बिल्कुल अच्छा रहेगा और आपको हीमोग्लोबिन की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आप खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, पालक, अनार, चुकंदर, ये सारी चीज़ें आप खाएं और ऐसी चीज़ें जिससे कि आपको काटने के बाद वो काली पड़ जाती है, जिसमें आयरन की मात्रा अच्छी रहती है, आप इस चीज़ों को खाएं। और उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। आप दूध भी अच्छे से ले। आप नॉनवेज खाते हैं तो आप मीट ज़रूर खाएं। आपको खाने में विटामिन सी वाली चीज़ें भी खानी है, जैसे कि विटामिन सी जिसमें रहता है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपनी नींबू पानी मिला करके पी सकते हैं। आपको खाने में एक अच्छा सा डाइट को फॉलो करना है और उसके बाद अगर आपकी ज़्यादा कम है हीमोग्लोबिन के लेवल, तो डॉक्टर आपको टैबलेट देंगे और उसके बाद उनको लग रहा है कि और ज़्यादा कम है तो वो आयरन वाली इंजेक्शन आपको देंगे, जिससे कि आपका लेवल बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आशा करती हूँ कि सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।